हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आने वाले एपिसोड के नॉल के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए अगर आपको इसकी स्टोरी लाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लू पेंग के घर एक आदमी आता है जो लुआ के अलावा सभी को बेहोश कर देता है। ये कोट पहने बंदा साउथ इंडियन एशिया में रहने वाला था और फिर वह लुआ से कहता है कि रिलैक्स करो, मैंने बस उन्हें बेहोश किया है, मारा नहीं है। जिस पर लुआ कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर वो कहता है कि हम वो चीज लेना है जो स्टार ट्रेवलर को बिलोंग करती है और ये किसी नॉर्मल बंदे के पास नहीं रहनी चाहिए। मैं यहाँ पर किसी को नहीं मारूंगा अगर वो चीज तुम मुझे चुपचाप दे दोगे, लेकिन अगर तुमने सिल्वर रोबर को ऑर्डर दिया तो उसके पहले मैं इन्हें मार दूंगा। अब गाइस, ये आदमी सिल्वर रोबर से इसलिए डरता था क्योंकि इनसे लू पेंग भी नहीं जीत पाया था और ये बहुत ही हार्ड इट्रियम मेटल से बने होते हैं। तभी हमें उस बंदे का नाम बताया जाता है जिसका नाम साबुनेरो होता है और वो फिलहाल इस अर्थ का सबसे पावरफुल स्पीड मास्टर था और वो स्टार ट्रेवलर 1 पर था। फिर वह लुआ के मेट को मार देता है। अब इसे देखकर लुआ को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि अगर उसने रोबर्ट्स को ऑर्डर दिया तो उससे पहले साबुनेरो उसे मार देगा। फिर साबुनेरो कहता है कि तुम इस दुनिया को जानते ही हो, ये इन ट्रेजर के लिए कुछ भी कर सकती है, क्या इन्हें तुम्हारे पास रखना सही होगा। जिसके बाद वो अपनी स्पीड एनर्जी से स्कैन करता है तो उसे 18 क्रिस्टल और कुछ स्पीड ऑफ नेचर मिलते हैं, जिसके बाद वह उन्हें ले लेता है। जिस पर लुआ कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि अगर वह कुछ करता तो मारा जाता। जिसके बाद साबुनेरो पूछता है कि तुम इन रोबोट्स को कैसे कंट्रोल करते हो, जिस पर लुआ कहता है कि मैं इन्हें कंट्रोल नहीं करता हूँ क्योंकि इन्हें मेरे भाई ने फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए लगाया था। अगर तुमने इन्हें चेंज करने की कोशिश की तो ये अपना आप ही एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे साबुनेरो समझ जाता है कि इन्हें चुना अपनी मौत को बुलाना है। फिर जाते हुए कहता है कि अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और अगर मैं 100 मीटर दूर भी हुआ तब भी तुम्हारी मौत पक्की है। अब सब लोग यहाँ से चले जाते हैं और लू इन्हें देखते रह जाता है, लेकिन उसे एक बात पता थी कि अगर लू पेंग यहाँ आ गया तो इनके साथ क्या होगा। अब यहाँ पर लुआ ने 60 मून क्रिस्टल को कहीं और रख दिया था, जिसकी वजह से उसे सिर्फ 18 मून क्रिस्टल ही मिले थे, लेकिन इनने में भी वो हैरान थे क्योंकि होंग और थंडर गॉड दोनों को मिलाकर भी उनके पास सिर्फ 10 मून क्रिस्टल थे। अब लू पेंग की फैमिली के साथ जो हुआ था उसे बबता और लू पेंग भी उस रोबर की मदद से सुन रहे थे और इस वक्त लू पेंग गोल्डन नॉन बीस्ट के अंदर था। यह देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और जोर से दाड़ मारता है जिससे पूरे ओशन में दरारें पड़ने लगती हैं, लेकिन इस वक्त उसे अपनी बॉडी में वापस जाना था इसलिए वह प्रैक्टिस करना जारी रखता है और ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब लू पेंग का एनवायरनमेंट पूरा हो जाता है और फिर वो अंडा टूटता है और उसमें से लू पेंग बाहर निकलता है और ये बॉडी पुरानी बॉडी जैसी थी, लेकिन इस टाइम उसमें से काफी ज्यादा पावर आ रही थी और फाइनली लू पेंग अपनी इंसानी बॉडी में वापस आ गया था। अब इस बॉडी में लू पेंग की कोर गोल्डन नॉन बीस्ट की तुलना में काफी छोटी होती है। अब यहाँ पर लू पेंग स्टार ट्रेवलर 3 पड़ता है और जब वह अपनी कोर को यूनिवर्स की एनर्जी में एब्जॉर्ब करता है तो कुछ ही समय बाद वह स्टार ट्रेवलर लेवल 6 पर आ जाता है। वहीं उसकी क्लाउड कंटेंट वाइन उसी ओशन में तैर रही थी और जब वह लू पेंग को देखती है तो तुरंत लू पेंग के पास आ जाती है। अब क्लाउड कंटेंट वाइन इसलिए बची हुई थी क्योंकि वह लू पेंग के सोल से जुड़ी हुई थी, इसलिए अगर उसके सोल को डिस्ट्रॉय ना किया जाए तब तक उसे कुछ भी नहीं होगा। वहीं गोल्डन नॉन बीस्ट के कारण लू पेंग का सर भी उड़ा दे जाए तभी वह नहीं मरेगा और वापस से रीग्रो हो जाएगा। जिसके बाद बाबा तक कहती है कि मैंने तुम्हें दूसरे रेसेस को भी चुनने का मौका दिया था, लेकिन तुमने ह्यूमन फॉर्म ही चुना था, इसलिए तुम दोनों के बीच पावर लेवल का गैप बन जाएगा क्योंकि गोल्डन नॉन बीस्ट के लेवल अप करने की कैपेसिटी इंसानों से काफी फास्ट होती है। क्योंकि गोल्डन नॉन बीस्ट कुछ ही टाइम में स्टार लेवल 3 पर पहुंच गया था। जिसके बाद लू पेंग अपनी सोरिंग शटल पर खड़ा होता है और ओशियन से सरफेस पर आ जाता है। जिसके बाद बबता अर्थ पर हुई घटनाओं के बारे में बताती है और कहती है कि फिफ्थ चेयरमैन हॉट किंग इस दुनिया का सबसे पावरफुल पर्सन है और हॉट किंग ने साबुनेरो को भी अपने अंदर मिला लेता। वहीं बाकी और गॉड्स ने भी अपने अलग अलग ग्रुप बना लेते, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल चेयरमैन का ग्रुप ही है। जिसके बाद लू पेंग पूछता है कि क्या इन पांचों की फैमिली ठीक है, जिस पर बबता कहती हैं कि मो एंडरसन के एक फैमिली मेंबर को मार दिया गया, लेकिन मीडिया ने इसे एक एक्सीडेंट बता दिया क्योंकि कोई भी उनके खिलाफ नहीं जा सकता था। अब ये सुनकर लू पेंग को काफी गुस्सा आता है और कहता है कि हॉट किंग या नाई साबुनेरो तुम सब मरोगे। अब यहाँ पर लू पेंग स्टार ट्रेवलर 6 पर था, जिसके कारण वे सभी उसके सामने एक चींटी के समान थे और जब लू पेंग स्टार ट्रेवलर 3 पर था तभी वह होंग और थंडर गॉड से भी टक्कर ले सकता था। वहीं इस वक्त लू पेंग की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। जिसके बाद सीन चेंज करके हमें यूरोप के पेरिस हेडक्वार्टर को दिखा जाता है जहाँ पर यान आई बड़े ही मजे से वाइन पी रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे कोई आता है और वह धीरे धीरे सर को पीछे घुमाने लगता है और अभी के दौरान उसके दिल में पूरा डर सा भरा हुआ था और सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो मून क्रिस्टल की वजह से स्टार ट्रेवलर लेवल 3 पर आ गया हूँ और अभी के दौरान हॉट किंग जो अर्थ का सबसे पावरफुल पर्सन है वो भी मेरे से थोड़े ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो मुझे बिना पता लगे मेरे पीछे कैसे आ सकता है। और जब वह पीछे देखता है तो डर के मारे उसके हाथ से गिलास भी छूट जाते हैं और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये सब नामुमकिन है और डर के मारे उसकी ऐसी हालत हो जाती है जैसे उसने भूत देख लिया हो और ये कोई और नहीं लू पेंग था। और फिर लू पेंग कहता है कि आज तुम्हारा आखिरी समय आ गया है और उसकी सोल पर अटैक कर देता है। अब ये अटैक इतना तेज था कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी सोल कब डिस्ट्रॉय हो गई। जिसके बाद लू पेंग जाते हुए कहता है कि तुम पहले हो और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बुलाने आता है। तब वो देखते हैं कि उनके मास्टर तो मारे गए हैं,
जिसके बाद वहाँ पर डॉक्टर को बुलाया जाता है और वो कहते हैं कि सारी बॉडी कंडीशन ठीक थी लेकिन ये मर चुका है। अब ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।